अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आज की क्लास आप लोगों के लिए है। जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आज की क्लास आप लोगों के लिए है। आज की क्लास में क्या रीड करेंगे, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 जो है उसका रिवीजन करेंगे। 10th क्लास की साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन करेंगे। बोर्ड की एग्जाम में कैसे आएंगे, साथ ही जनरल साइंस में कैसे पूछे जाते हैं, दोनों बातों की चर्चा करेंगे। तो क्लास को ध्यान से देखेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। क्यों? अच्छी क्लास यहीं से मिलती है। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको अच्छी क्लास की सूचना मिलेगी। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है चैप्टर नंबर 11 में से, ध्यान से सुनेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। समंजन क्षमता, किसकी समंजन क्षमता भाई? नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों की बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कॉपी पेन लेकर के अगर आपने नहीं बैठे हो ना तो बैठ जाइए, लिख लीजिए इन प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट हैं प्रश्न, बोर्ड की एग्जाम में छप चुके हैं। समंजन क्षमता क्या है तो देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है, बढ़िया सी डेफिनेशन लिखेंगे कि अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस का मतलब होता है नेत्र का लेंस, और नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस, नेत्र में पाए जाने वाला लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है। समायोजित का मतलब होता है कम ज्यादा सॉरी, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब किसके ऊपर बन पाता है? रेटिना पर ही वो फोकस बिंदु हो इसका, लेंस का, तो इसको हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। 1 नंबर का प्रश्न आप लिख देंगे। अब कुछ बातें हैं, इन बातों को आप ध्यान से देखेंगे कि अपने नेत्र जो होते हैं ना, वो दूर है कोई वस्तु तब भी स्पष्ट देख सकते हैं, और अगर पास है तब भी स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसी क्या खास बात है, ऐसी कौन सी क्रिया होती है कि हम निकट की वस्तु को भी उतना ही साफ देख पाते हैं जितना दूर की वस्तु को साफ देख पाते हैं जब हमारे नेत्र स्वस्थ होते हैं? तो ऐसी क्या एक्टिविटी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए कौन कौन सी। पहला फैक्ट्स क्या है? अभिनेत्र लेंस जो होता है वो जेलीवत पदार्थ का बना होता है। एक तरह से क्या है? क्रिस्टलीय लेंस होता है, एक जेली सदृश पदार्थ का बना होता है। आप लोगों से पूछ ले भाई आंख को लेंस है वो क्या को बनेडो है, तो आप बताओ एक जेलीवत पदार्थ जो होता है क्रिस्टलीय पदार्थ का बना होता है। समझ गए? जेलीवत पदार्थ का। दूसरी बात, यह पक्षमाभी पेशियों के द्वारा इसकी वक्रता में परिवर्तन या रूपांतरण किया जा सकता है। पक्षमाभी, ऐसे तो लेंस होता ही है, ये देखो ये लेंस होता है, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे इससे कम दिखता है। अभिनेत्र लेंस जो होता है ये लेंस है, उत्तल लेंस पाया जाता है अभिनेत्र लेंस, और यहाँ पर इस प्रकार से पक्षमाभी पेशियाँ जो होती हैं वो उनके द्वारा ये सधा रहता है। ठीक है, पक्षमाभी पेशियाँ जो होती हैं उनके द्वारा ये सधा रहता है। ये पक्षमाभी पेशियाँ हैं, सीलियरी मसल्स। ठीक है, तो ये पक्षमाभी पेशियाँ जो होती हैं ना, इसकी वक्रता में परिवर्तन करती हैं, या तो इसको क्या है दबाती हैं या फिर इसको फैलाती हैं। तो दबाती फैलाने से या तो ये यूं हो जाता है, छोटा व मोटा हो जाता है, या फिर ये लंबा हो जाता है। 2 कंडीशन होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। इसकी वक्रता में परिवर्तन किया जाता है या रूपांतरण किया जाता है, और वक्रता में परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। देखिए क्या खास बात है, स्पष्ट कैसे हमारी नेत्र किसी वस्तु को, चाहे वह पास हो चाहे दूर हो, कैसे स्पष्ट देख पाता है? तो आप क्या बताएंगे कि नेत्र लेंस जो होता है ना वो पक्षमाभी पेशियों द्वारा रेगुलेट होता है, नियंत्रित होता है। पक्षमाभी पेशियां जो होती है इसके आकार को बदल सकती हैं। ठीक है, तो पक्षमाभी पेशियों के संकुचन व शिथिलन से इसका आकार में रूपांतरण होता है, जिससे फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। जिससे क्या होता है बच्चा? फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। इस प्रकार अभिनेत्र लेंस जो होता है ना वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, जिस कारण प्रत्येक स्थिति में अपने को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, चाहे वह दूर हो चाहे पास हो। ठीक है, तो फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्या खास बात है? जब पक्षमाभी पेशियों में संकुचन होता है तो मतलब क्या परिवर्तन होते हैं? जब हम निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आंख में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं?
पूछ ले प्रश्न कि जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो हमारे नेत्र में होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा कथन असत्य है। इस प्रकार से पूछ ले तो कौन कौन सी खास बातें ये देखो। जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं, निकट की वस्तुएं जो होते हैं ना, तब हम देखते हैं तो क्या होता है, ये खास बात है। सबसे पहले पक्षमाभी पेशियों में संकुचन होता है। पक्षमाभी पेशियों में क्या होता है बच्चा, संकुचन होता है। ध्यान से देखना, पक्षमाभी पेशियों में क्या होता है बच्चा, संकुचन होता है, जिससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। मैंने बताया था। और अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, छोटा व मोटा हो जाता है, और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिससे हमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। क्या खास बात है, पक्षमाभी पेशियों में संकुचन होता है, पहली खास बात है। लेंस मैंने बताया था, ये लेंस है, ये लेंस मैंने बता दिया आपको, ये लेंस है। इस लेंस में ये दोनों तरफ पक्षमाभी पेशियां होती हैं, और पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं, इनके संकुचन के कारण जब ये संकुचित होती हैं, संकुचित होंगी ना, ये दोनों तरफ से दबाएगा, संकुचन होगा इनमें। पक्षमाभी पेशियों के संकुचन से क्या होगा, ये लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। देखो इसको हटाते हैं, यहां से संकुचित हो जाती हैं। तो पहले तो देखो यहां से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और फोकस दूरी ये अपना क्या है, मान लीजिए रेटिना है, और ये क्या है, पक्षमा पहले ये था, अब इसकी फोकस दूरी क्या है, अधिक होती है, यहां तक आ गई। लेकिन क्या है, अगर प्रतिबिंब यहां पर बनेगा ना, तब अपने को वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी। तो इससे क्या होगा, पक्षमाभी पेशियां क्या हो जाएंगी, जब संकुचित हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी, तो क्या होगा, ये लेंस क्या होगा बच्चा, छोटा हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा, छोटा व मोटा, छोटा व मोटा हो जाएगा। इसकी वक्रता क्या हो गई, ये बढ़ गई। देखो छोटा हो गया, मोटा हो गया, लेकिन इसकी वक्रता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, वक्रता अगर बढ़ गई ना, तो इससे क्या होगा बच्चा, वक्रता बढ़ने से इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी जो पहले वहां थी, अब फिक्स कहां पर आ जाएगी, रेटिना पर आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, रेटिना पर, जिससे अपने को क्या होगा बच्चा, वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। एकदम फिक्स इस बिंदु पर आ गया, रेटिना पर आ गया। रेटिना या दृष्टिपटल पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तभी हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, वरना स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो खास बात क्या है कि जब वस्तु निकट स्थित होती है, अपने जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, पहली बात, अभिनेत्र लेंस की पक्षमाभी पेशियों में संकुचन होता है। उसके बाद अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस छोटा व मोटा हो जाता है, और उसकी फोकस दूरी घट जाती है। यह ध्यान में रखना, वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी, और फोकस दूरी घटेगी तो जो प्रतिबिंब है वो एग्जैक्ट रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनेगा। और जब रेटिना पर दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, तभी वह हमें स्पष्ट दिखाई देती है। यह खास बात है। नेक्स्ट, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है कि इस पक्षमाभी पेशियां जो होती है ना, शिथिल हो जाती हैं। पक्षमाभी पेशियां क्या होती है बच्चा, शिथिल, ढीली हो जाती, लूज हो जाती हैं, जिससे क्या होगा, वो लेंस जो होता है ना, वह क्या हो जाता है, लंबा व पतला हो जाता है। वही बात है, लेंस लंबा व पतला हो जाता है, छोटा व मोटा नहीं, लंबा व पतला। लंबा हो गया, लंबाई ज्यादा हो गई, लंबाई ज्यादा हो गई तो फोकस दूरी बढ़ गई। ठीक है ना, फोकस दूरी बढ़ गई ना, तो दूर से जो किरणें आ रही थी ना, वह कहां पर, रेटिना से पहले प्रतिबिंब नहीं बनेगा, एग्जैक्ट रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लंबा व पतला लेंस हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। कैसे, नहीं समझे तो समझा देते हैं बच्चा। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि पहले क्या था, यहां कोई दूर की वस्तु है, ये कोई दूर की वस्तु है, और नॉर्मली क्या है, यह है अपना नेत्र है, नेत्र का लेंस है। पहले लेंस बना लेते हैं भैया।
क्या हो रहा है? जल्दी फिसलता है ये पेन। ठीक है, ये है। और इसका मतलब अपन ये कर लेते हैं कि यहां से ये अपना नेत्र है, ठीक है, नेत्र गोलक, और ये हो गया बच्चा क्या? रेटिना। ठीक है, रेटिना हो गया। अब क्या होगा, इस वस्तु से, कोई वस्तु यहां स्थित है, दूर स्थित है, तो किरणें आ रही हैं, ठीक है, वस्तु से किरणें आ रही हैं, तो प्रतिबिंब क्या होगा भैया? दूर स्थित है तो इसका क्या होगा कि प्रतिबिंब जनरली क्या हो जाता है? रेटिना से पहले बनने की संभावना होती है, रेटिना से पहले यही बन जाता है। लेकिन क्या होगा, जब इस वस्तु को अगर अपने को स्वस्थ नेत्र हैं तो क्या होगा, ये पक्षमाभी पेशियां जो हैं, पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं, यहां जो पक्षमाभी पेशियां लगी हुई हैं, ये पक्षमाभी पेशियां जो होगी वह इसमें क्या होगा भाई? संकुचन होगा। क्या होगा बच्चा? संकुचन हो, शिथिलन होगा। शिथिलन होते ही क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा, ये लेंस क्या हो जाएगा? लंबा व पतला। लंबा व पतला ये लेंस हो जाएगा, और लंबा व पतला लेंस होने से ये लंबा हो गया है और पहले की तुलना में पतला हो गया है। यहाँ पर जो वस्तु थी उससे जो प्रकाश की किरण आ रही थी, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फिक्स। फिक्स कहाँ पर बनेगा भाई? फिक्स इसका प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पर, रेटिना पर। फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहले फोकस दूरी यहाँ थी, अब फोकस दूरी कहाँ पर? यहाँ पर हो जाती है। इस प्रकार दूर की वस्तु भी हमें क्या होती है बच्चा? स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि प्रतिबिंब जो फोकस दूरी क्या है, नहीं, अभिनेत्र लेंस जो होता है इसकी लंबाई बढ़ने से लंबाई बढ़ गई, यह लंबा व पतला हो गया। क्यों? क्योंकि पक्षमाभी पेशियां में क्या हो गया? शिथिलन हो गया। मतलब जो बात ध्यान में रखेंगे, एक तो शिथिलन की, पक्षमाभी पेशियों में शिथिलन होगा तो क्या होगा? अभिनेत्र क्या होगा? लंबा, अभिनेत्र लेंस लंबा व पतला हो जाएगा, और अभिनेत्र लेंस लंबा व पतला होगा तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है? दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, और जब प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। ये खास बात है कि कोई वस्तु जो होती है, निकट की वस्तु भी हमें साफ क्यों दिखाई देती है और दूर की वस्तु भी साफ क्यों दिखाई देती है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आगे क्या है देखिए, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी किसे कहते हैं? सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी से आप क्या समझते हैं? यह बढ़िया प्रश्न है। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? एक नंबर का प्रश्न आता है। या इसका दूसरा नाम है नेत्र का निकट बिंदु से आप क्या समझते हैं? नेत्र के निकट बिंदु से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तथा इसका मान कितना होता है? बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। तो कैसे याद करेंगे कि नेत्र का निकट बिंदु, आंसर कैसे देंगे? लिख दिया भाई, नेत्र का निकट बिंदु है। कैसे लिखेंगे? वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को, जहां तक न्यूनतम दूरी है, जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकते हैं। ये शब्द जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना जरूरी है। वह न्यूनतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकते हैं, उस बिंदु को, उस न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। एक अखबार लीजिए, अपनी बुक लीजिए, उसको यहाँ पकड़ लीजिए, ठीक है, लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लेकर के आएंगे तो आपको ये एकदम क्लियर दिखाई देगा। एक न्यूनतम दूरी है, वहाँ तक आपके नेत्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। लेकिन जब इनको जैसे जैसे आप पास लेकर के आओगे बुक को, जैसे जैसे बुक को पास लेकर के आओगे, ये क्या हो जाएगी बुक बच्चा? अक्षर कैसे दिखने लग जाएंगे? धुंधले दिखने लग जाएंगे, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे कि क्या लिख रखा है, चाहे आपकी आंख कितनी ही स्वस्थ हो। तो एक मिनिमम
डिस्टेंस होता है एक कम न्यूनतम दूरी होती है जहां पर हमारे नेत्र किसी वस्तु को, निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सके, वह क्या कहलाती है? नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और इसका मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप किसी वस्तु को, अक्षरों को स्पष्ट देख पाएंगे। ठीक है, तो यह नेत्र का न्यूनतम दूरी है, निकटतम बिंदु है। इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट क्या होता है? तो वही बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है, वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और इसका मान क्या होता है? अनंत होता है। उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे अपने घर में जीजी है, माँ है, दादी है, तो वह क्या करती है कि जब वो अपने गुआड़ी में बैठी रहती है, अपने मकान में बैठी रहती है, अपने मकान के आंगन में बैठी रहती है, और सामने से खूब लंबा सा रास्ता होता है, वहाँ से कोई आ रहा होता है उनकी तरफ, तो वह दूर से देख करके कहती है कि हाँ, क्या वो तो कजोड़मल आ रहा है, क्या वो कजोड़ आ रहे हो के, या फिर वो फूलियो आ रहे हो के, वो संकरियो आ रहे हो के, डंगसू दिख रहे हो को नहीं। मतलब अधिकतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र स्पष्ट देख सके वह तो होता है दूर बिंदु। भाई उसको नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है? उसका दूर बिंदु थोड़ा सा खराब हो गया है, वहां दूर बिंदु जो है वह उसका पास आ गया है, क्योंकि जब तक वह पास नहीं आएगा ना, तब तक उनको दिखाई नहीं देगा। तो वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके हैं, वह क्या कहलाता है? नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और इसका वैल्यू होती है अनंत। कितनी होती है बच्चा? अनंत। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक सामान्य नेत्र का सामान्य नेत्र की दृष्टि का स्पष्टता प्रास कितना होता है? ये उन दोनों से स्पष्ट हो गया है कि जो मानव के नेत्र हैं, स्वस्थ नेत्र हैं, वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट देख सकेंगे और मैक्सिमम अनंत पर स्पष्ट देख सकेंगे। 25 सेंटीमीटर नेत्र का निकट बिंदु और अनंत नेत्र का दूर बिंदु। ठीक है, और यह इसका क्या हो गया? स्पष्ट देखने का दृष्टिप्रास हो गया नेत्र का। तो आप अगर प्रश्न आ जाए 1 नंबर का, तो आप क्या बताएंगे? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक मानव नेत्र का दृष्टि का स्पष्टता प्राश होता है। ठीक है, अब आप लोगों से पूछ ले भैया, मोतियाबिंद किसे कहते हैं? अंतिम प्रश्न आज की क्लास का है, ध्यान से देखेंगे। मोतियाबिंद क्या है? 1 नंबर की डेफिनेशन है कि जब अभिनेत्र लेंस दूधिया हो जाता है, जब अभिनेत्र लेंस जैसे क्रिस्टलीय होता है, जेलीवत पदार्थ का बना होता है, लेकिन अगर अपना आंख का लेंस किसी भी कारण से दूधिया हो गया, तो वह इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। मतलब अभिनेत्र लेंस का दूधिया होना, आंख में फूला पड़ना क्या कहलाता है? मोतियाबिंद कहलाता है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न थे। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, ताकि अच्छे स्टूडेंट्स के तक यह क्लास पहुंच सके, उनके अच्छे मार्क्स आ सकें, वो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।